और आइए अब देखते हैं सुपर 100। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना और आरती भी की। पीएम मोदी ने एक एक कर सभी देवी देवताओं के किए दर्शन, प्रधानमंत्री को माला पहनाकर किया गया अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मंदिर निर्माण से सालों पुराना सपना पूरा हुआ है, ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी बोले, मंदिर निर्माण में यूएई सरकार की बड़ी भूमिका, शेख जायद ने 140 करोड़ भारतवासियों का दिल जीता, नयान के लिए धन्यवाद शब्द छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा, भारत यूएई की दोस्ती बेमिसाल, हमारे संबंधों को नई ऊंचाई मिली। अबुधाबी में पीएम मोदी ने अयोध्या का जिक्र किया, रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए, ये समय आस्था का अमृतकाल। पीएम मोदी ने खुद को मां भारती का पुजारी बताया, मेरा शरीर का कण कण देश को समर्पित। पीएम मोदी ने मंदिर में पत्थर पर वसुदेव कुटुंबकम का संदेश लिखा, वहां मौजूद लोगों ने बजाई तालियां। मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने यूएई के मंत्री से की मुलाकात, बच्चों से भी की बातचीत। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम मोदी, आज दुनिया को ऐसी सरकारों की जरूरत जो सबको साथ लेकर चले, जो क्लीन हो, भ्रष्टाचार से दूर हो। पीएम मोदी ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मेरा सिद्धांत, लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो। आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही चुनौतियां, हर सरकार अपने दायित्वों को से बंधी है, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने भारत मार्च का किया इनॉग्रेशन, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर भरोसा। अबुधाबी में पीएम मोदी की मेडागास्कर के राष्ट्रपति से मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंध पर चर्चा। कल होगी किसानों से तीसरे राउंड की बातचीत, सरकार की तरफ से पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा रहेंगे मौजूद। बातचीत का नतीजा नहीं निकलने तक हम शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे, किसान नेता सरवर सिंह पंढेर का बयान। शेलिंग से नाराज किसान, पीएम मोदी से रुकवाने की अपील की। किसानों के दिल्ली कूच के दूसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर तनाव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ड्रोन गिराने के लिए उड़ाई पतंग, बैरिकेडिंग तोड़ने पर किसानों का जोर। शंभू बॉर्डर पर पुलिस से निपटने को तैयार किसान, आंसू गैस के गोले निष्क्रिय करने के लिए लगाया गया वाटर टैंकर। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की पूरी तैयारी, सीमेंटेड स्लैब के बीच कंक्रीट और सीमेंट डाला गया। कल पूरे पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे किसान, बीकेयू उग्रहा का बयान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी मुस्तैद, दंगा कंट्रोल व्हीकल भी तैनात। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की कई गाड़ियां तैनात। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 15 फरवरी तक सस्पेंड, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद के लिए फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अपील, किसान जल्दबाजी में कोई फैसला लाने। अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की, प्रदर्शन से समाधान नहीं निकल सकता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का आरोप, किसानों का मकसद है दिल्ली में दहशत फैलाना। किसानों के पथराव में एक डीएसपी और 25 पुलिस अधिकारी घायल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नई मांगों के लिए ज्यादा समय भी चाहिए, बातचीत करे किसान नेता। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, मोदी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित की सिर्फ बात करती है। यूबीटी शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का आरोप, एमएसपी पर मोदी सरकार किसानों से झूठ बोल रही है। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, मोदी सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती, आखिर चाहती क्या है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर सवाल, कहा किसानों को दिल्ली में रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई गलत। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए सीबीएसई ने जारी किया सर्कुलर, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए सुबह 10 बजे सेंटर पहुंचने को कहा गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार, कल ही बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान को भी महाराष्ट्र से मिला टिकट। अशोक चौहान ने कहा, बीजेपी की सरकार आज भी है, कल भी रहेगी, मैं बीजेपी के लिए काम करता रहूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, बीजेपी नेताओं को इंपोर्ट कर रही है, उसके पुराने नेताओं का क्या होगा। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ चर्चा। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, राहुल और प्रियंका गांधी रहे मौजूद। सोनिया के नामांकन पर बीजेपी का तंज अच्छा होता, कांग्रेस स्थानीय लोगों को वरीयता देती। कांग्रेस थकी है या सोनिया गांधी, जनता लेगी फैसला, गिरिराज सिंह का तंज। गिरिराज सिंह को ले परेशान है मल्लिकार्जुन खड़गे, लॉन्च नहीं हो पा रहे राहुल। बीजेडी ने किया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की राज्यसभा उम्मीदवारी का समर्थन, लिखा राज्य के रेलवे और टेलीकॉम डेवलपमेंट के लिए फैसला। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने छोड़ी कांग्रेस, लखनऊ में बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस के 2 विधायकों ने असम सरकार को दिया समर्थन, सीएम हिमंता बोले, अब तक कांग्रेस के 4 विधायक आए साथ। इस्तीफा देने के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, कुछ नेता मुझ पर कर रहे थे टिप्पणी। पल्लवी पटेल केएसपी के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी, कहा जया बच्चन और आलोक रंजन पीडीए में शामिल नहीं, उम्मीदवारी को लेकर मेरा विरोध। लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी ने किया नामांकन, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 7 राज्यसभा उम्मीदवारों को दी बधाई, कहा पीडीए फ्लॉप है, सपा साफ है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, 2024 में ना तो जेएमएम दिखेगी और ना ही कांग्रेस।
21 फरवरी को पंजाब जाएंगी ममता बनर्जी, गोल्डन टेम्पल में करेंगी दर्शन। दिल्ली में केजरीवाल और मान से मुलाकात संभव। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक, सीएम सिद्धरामैया के साथ डीके शिवकुमार और रणदीप सुरजेवाला मौजूद। शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, प्रफुल्ल पटेल होंगे एनसीपी के राज्यसभा उम्मीदवार। बिहार में एनडीए के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने भी भरा पर्चा। आरजेडी ने बिहार से मनोज झा और संजय यादव को बनाया उम्मीदवार, दोनों कल करेंगे नॉमिनेशन। सीएम योगी ने गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत की, लाभार्थियों से की बात। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार का फैसला, 20 फरवरी को विधानसभा की विशेष सत्र बुलाएगी। ईडी ने दिल्ली सीएम को फिर भेजा समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट से मुस्लिम फोरम को झटका, स्कूलों में सूर्य नमस्कार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अपील, सूर्य नमस्कार को सफल बनाने की कोशिश करें सभी शैक्षणिक संस्थान। स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय, कहा राजस्थान सरकार जबरन आदेश थोप रही है। अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई, जयपुर उदयपुर समेत राजस्थान में 12 जगहों पर छापेमारी। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी, पीएम मोदी ने वीर नायकों को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने धौला कुआं स्थित शाही मदरसा कमेटी को जारी किया नोटिस, डिमोलिशन पर 10 दिन में मांगा जवाब। तमिलनाडु विधानसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव, सीएम स्टालिन ने प्रस्ताव किया पेश। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे, मंदिर की कमेटी ने किया ऐलान। बशीरहाट में बीजेपी वर्कर्स और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जख्मी। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली समेत 7 ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू, 19 फरवरी तक के लिए आदेश। संदेशखाली की घटना का सच छिपाने के लिए धारा 144 लगाई गई, सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर आरोप। धारा 144 लागू करके लोगों को संदेशखाली जाने से रोका जा रहा, बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान। संदेशखाली घटना पर बीजेपी का निशाना, गौरव भाटिया बोले सीएम ममता मूक दर्शक की तरह कर रही काम। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, संदेशखाली में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। बंगाल के मंत्री शशि पांजा का आरोप, संदेशखाली में बीजेपी लोगों को भड़का रही है, स्थिति नॉर्मल नहीं होने देना चाहती। वक्फ संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए का फंड जारी, बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए। देहरादून एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली को 350 नई ई बसों की सौगात, सीएम केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 1650 इलेक्ट्रिक बसें, देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा। यूपी के मथुरा में जुटी भक्तों की भीड़, बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में हुई विशेष पूजा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष आरती, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह। वाराणसी में सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में की पूजा, पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़, बसंत पंचमी पर संगम तट पर किया स्नान। पुलवामा में आशा वर्कर्स ने पीएम का जताया आभार, आयुष्मान भारत योजना से मिले लाभ पर जताई खुशी। सीएम ममता ने अधिकारियों के साथ की बैठक, आत्मनिर्भर असम अभिजन योजना पर लिया अपडेट। कतर से लौटे कैप्टन सौरभ वशिष्ठ ने उत्तराखंड सीएम से की मुलाकात, धामी बोले मुसीबत में फंसे लोगों की परिवार की तरह परवाह करते हैं पीएम। पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया जवाब। नागपुर में पुलिस और एफडीए की कार्रवाई, 12 टन घटिया क्वालिटी की सुपारी पकड़ी गई। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ चेन्नई में दिव्यांगजनों का रोको प्रदर्शन, सरकारी नौकरी की कर रहे हैं मांग। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, एक यात्री के पास 430 ग्राम सोना पकड़ा गया। पटना में पीएमसीएच अस्पताल के दवा स्टोर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। कर्नाटक में मंकी फीवर से 2 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जागरूकता फैलाने का काम जारी है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 3 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 278 और निफ्टी 97 अंक की उछाल के साथ बंद। क्रैक को लेकर बोले एक्टर विद्युत जामवाल, इस फिल्म में किए गए मेरे एक्शन जीवन के सर्वश्रेष्ठ एक्शन है। एक्टर ऋतिक रोशन को हुई मसल्स इंजरी, बैसाखी के साथ शेयर की तस्वीर।